नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नरेश कुमार। गौर से देखिए, बार बार देखिए और जूम करके भी देखिए इस फोटो को। दीपिका की दोनों टांगे 95% नंगी, 5% प्रतिबंधित क्षेत्र प्रतिबद्धता के साथ बिना छेड़े सार्वजनिक छोड़ दिया गया। शाहरुख ने अपने बाएं हाथ से दायां कमसिन पैर बहुत ही आसान और खूबसूरत तरीके से विभिन्न प्रकार की डिग्रियों के हसीन एंगल बनाते हुए ऊंचा किया, और वहां तक ऊंचा किया जहां तक प्रतिबंधित भाग का आवरण विवादित रूप ना ले ले। कसम से रणवीर को दीपिका के साथ ऐसा करते हुए देखकर अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ वीरता का पुरस्कार मिलना चाहिए। जी हाँ, मेरी ये वीडियो है देश के सबसे बड़े, सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और ये मुद्दा है बिकनी का मुद्दा। और मुझे लगता है कि बिकनी के रंग की चर्चा अगर संसद में होने लगे तो इससे ज़्यादा किसी भी देश की तरक्की की क्या उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, जो हमें भगवा बिकनी, भगवा रंग तक में उलझा सकते हैं, कल्पना करिए वो कितने स्मार्ट लोग हैं। वे रोज़ हमें टेस्ट करते हैं कि हमारी मूर्खता में कोई कमी तो नहीं आई। संसद सत्र खामोशी से निकल रहा है, मंत्री आराम से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बैंकों ने 10 लाख करोड़ का एनपीए बट्टे खाते में डाल दिया है, और कहीं भी कोई शोर नहीं है। चीन सीमा विवाद संसद में खामोश हो गया है। किसानों के लिए संसद सत्र में एमएसपी कानून आना था। किसान सोशल मीडिया पर भगवा रंग बनाम बेशर्म रंग की डिबेट देखकर मायूस है। वोटिंग परसेंटेज पर कुछ ईमानदार अखबारों की स्टोरीज और कुछ ईमानदार यूट्यूबर की लगी मेहनत हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से मिट्टी हो गई है। इस तरह के मुद्दे ने इस देश की 50% से ज़्यादा जनता के पागलपन को न केवल उजागर किया है बल्कि बार बार साबित भी किया है। हमें याद रखना चाहिए कि विभिन्न रंगों के इस देश का कोई एक रंग तय नहीं है। सभी इस देश के रंग हैं और सभी इस देश में रंग हैं। भगवा रंग भी कुछ रंगों का मेल है, और जो हमें रंगों में उलझाते हैं दरअसल सभी रंगों में वो उलझाते हैं। कभी हरे में उलझाएंगे, कभी खून खराबा करके लाल रंग में उलझाएंगे। हीरोइन ने भगवा कपड़े पहनकर गा लिया और देखते ही देखते धर्म खतरे में आ गया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस रंग के कपड़े का लंगोट बनाकर उससे गुप्तांग ढक सकते हैं, लेकिन पहनकर प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम गुप्तांग से ज़्यादा गंदा नहीं होता है। राम रहीम जैसे लोग इस रंग को पहनकर बलात्कार कर सकते हैं, पर इस रंग को पहनकर आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम बलात्कार से ज़्यादा बुरा होता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ये लोचा, ये पागलपन हमारे भेजे से नहीं निकल रहा है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक सर्वे का सहारा लिया। उस सर्वे में लगभग 42 लोग, जो कि 18 साल से लेकर 67 साल तक के थे, उन लोगों से बेशर्म रंग वाले गाने को लेकर सवाल किया गया। तो जनाब, इन 42 लोगों में से 31 लोग यूट्यूब पर पठान के इस ताज़ा तरीन गाने का वीडियो देख चुके थे। 2 ने कहा कि उन्हें पठान के बारे में नहीं पता, बाकियों ने कहा कि उन्हें इस वीडियो के बारे में नहीं पता। ज़्यादातर यूथ ने कहा कि उन्हें इस गाने में कुछ भी विवादित नहीं लगा। शिल्पा राव का गाया यह गाना बहुत ही पसंद आया। शाहरुख खान को अरसे बाद देखना भी अच्छा लगा, लोकेशन भी अच्छा लगा। ऐसे भी कमेंट्स आए कि वी कैन नॉट वेट, ऐसा लग रहा है फिल्म कल रिलीज हो जाए। फिर जब मैंने दीपिका के स्विम सूट के रंग की तरफ बात उठाई तो इस पर भी किसी ने आपत्ति नहीं जताई, एक को छोड़कर। वो एक 53 साल की महिला है जिनका मानना था कि इस रंग का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है ताकि विवाद खड़ा हो और फिल्म को पब्लिसिटी मिले। जो व्यक्ति इस वीडियो के एकदम ही खिलाफ थे और फिल्म बैन करने की बात कर रहे थे वो 35 साल के हैं,
और आईटी सेक्टर में काम करते हैं। 21 साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा को दीपिका एकदम हॉट लगी और उस लड़की का मानना था कि इस समय सबसे हॉट बॉडी दीपिका के पास है और अगर है तो दिखाने में क्या हर्ज। उसके हस्बैंड ने भी तो कुछ दिनों पहले न्यूड शूटिंग की थी। इस सर्वे को करने के पीछे सर्वे करने वाले का एक ही मकसद था। उसकी कोशिश थी कि 2 दिन से इस गाने पर जो बवाल हो रहा है और इतने अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं वो किन लोगों की आवाज़ें हैं। यूट्यूब में इस वीडियो को बम्पर लगभग 15 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। यहाँ अधिकांश कमेंट्स भी पॉजिटिव हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग इस वीडियो की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और फिल्म को बैन करने की बात कर रहे हैं उनके व्यूज़ और जो सर्वे करने वाले को मिले या यूट्यूब पर हैं इतने अलग कैसे हैं। सर्वे करने वाले का अपना व्यू कहता है कि मुझे इस गाने में शाहरुख और दीपिका के बीच केमिस्ट्री नदारद लगी। केमिस्ट्री गायब थी। दीपिका अपने आप में थी और शाहरुख अपने आप में। इन दोनों की जोड़ी ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस में अच्छी लगी थी। आँखों में तेरी, बन के तितली और मनवा लागे जैसे गानों में एक साथ दोनों आग बरसाते नजर आए थे। वो बात यहाँ गायब है। दूसरी बात, दीपिका ने इससे पहले भी बोल्ड रोल किए हैं। कॉकटेल में वेरोनिका के रोल में वो गजब लगी थी, पर यहाँ वो बात नहीं है। डांस के मूवमेंट और स्विम सूट का लुक दीपिका पर सूट करता सा नहीं लगा। सर्वे करने वाले का कहना है कि मुझे उसके स्विम सूट में एस्थेटिक्स गायब सा लगा। ऐसा लग रहा था कुछ साबित करने के लिए वो कर रही हैं। शाहरुख का भी चेहरा देखकर हल्का सा डर लगा। उम्र और चेहरे पर इफेक्ट साफ नज़र आ रहा है। उनके लिए एक सफल फिल्म बेहद ज़रूरी है, पर इसकी कीमत अपने आप से समझौता तो नहीं हो सकती है ना। एक मंत्री जी के इस बयान के बाद कि अगर फिल्म से यह गाना नहीं निकाला जाएगा तो वो फिल्म को बैन करवा देंगे। अंग्रेजी की बोर्ड लेखिका शोभा डे ने इस गाने के पक्ष में लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा है, जिसका लब्बो लुबाब यह है कि सालों से हीरोइनें केसरिया रंग की स्विम सूट पहनती आई हैं। बॉबी फिल्म में डिम्पल ने भी पहना था, तब तो कोई हंगामा नहीं हुआ, तो अब क्यों। सभी लिख रहे हैं, कोई शाहरुख और दीपिका के पक्ष में, तो कोई भगवा रंग की बिकनी होने की वजह से धार्मिक भावनाओं के आहत हो जाने के कारण। मैंने भी सोचा कि इस पर कुछ लिखूंगा नहीं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपका ध्यान इस विवाद में एक ऐसे पक्ष की ओर ले जाना चाहूंगा जो इस विवाद का मुख्य कारण है। इन सब विवादों में पक्ष विपक्ष के अतिरिक्त एक पक्ष ऐसा भी होता है जिसकी अपनी एक अलग पीड़ा होती है, लेकिन बवासीर की तरह न किसी को दिखा सकता है न छुपा सकता है, और वो पक्ष है सेंसर बोर्ड, जो किसी भी चलचित्र को आम जनता के बीच परोसने से पहले देखता है और यदि उसे कुछ विवादित लगे तो उसकी काट-छाँट करता है। सेंसर बोर्ड के सदस्य हमेशा जिसकी सरकार होती है उसके द्वारा ही चुने जाते हैं, जैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। तो अब बात करते हैं सेंसर बोर्ड की पीड़ा की। सेंसर बोर्ड के लिए ये पहला अनुभव नहीं है भगवा रंग में इस प्रकार का नृत्य करते हुए, इस प्रकार का डांस गाना करते हुए हीरोइनों को देखना। इससे पहले भी सेंसर बोर्ड ने बहुत सी हीरोइनों को भगवा रंग के बिकनी से भी छोटे वस्त्र पहनकर फोटो शूट करवाते और कई सत्ताधारी सांसदों को भगवा वस्त्र पहनकर खटिया चढ़ाते देखा था। इसलिए सेंसर बोर्ड बिकनी की डिज़ाइन और डिज़ाइन के अंदर ही झांकता रह गया और इस बार सेंसर बोर्ड को पता ही नहीं चला कि 10 बिकनी के अंदर झांकते झांकते कब भगवा रंग की बिकनी निकल आई और फिल्म पास कर दी गई। इस चूक की वजह पहली बार बिकनी और उसका रंग इतना बड़ा मुद्दा बना कि उसने चीन जैसे मुद्दों को छोटा कर दिया। थैंक यू।